ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। प्रश्न है, क्या मदिरा ही सोमरस है? मदिरा और सोमरस में अंतर क्या होता है? सोमरस का अधिकारी कौन है? सोमरस किसको पीना चाहिए? पूर्व समय की बात है। ऐसे डॉक्टर नहीं आज की तरह। अश्विनी कुमार वैद्य हैं और महान तपस्वी हैं, भगवान सूर्य के पुत्र हैं। लेकिन देवराज इंद्र ने इन दोनों देवों को, अश्विनी कुमारों को, सोमरस से वंचित कर दिया। उनको इस तथ्य में नहीं डाला, उनको सोमरस का अधिकार नहीं दिया गया, जिस कारण से यह दोनों अश्विनी कुमार बहुत दुखी हुए। क्योंकि सोम क्या है? यह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में सोम नाम की एक लता होती है। वह लता शुक्ल पक्ष में उत्पन्न होती है और पूर्णिमा को दिन यह पूर्ण विकसित हो जाती है। फिर मंत्रों द्वारा इस सोम लता को निकाला जाता है और इसका रस निकाल करके देवताओं को आहुति के रूप में दिया जाता है। और जो यह सोम यज्ञ कर रहा है, सोमरस देवताओं को दे रहा है, अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, वो ऋषि मुनि जो भी हो, वो उसको सूंघ लेते हैं तो 100 साल की उम्र तक उनके शरीर में झाइयाँ, छाइयाँ या मुरझानापन नहीं आता, वो जवान रहते हैं। उसको सोमरस कहते हैं। मद्यपान अलग है और सोमरस का अधिकारी अलग है। पूर्व समय में जब देवी भागवत के अनुसार च्यवन ऋषि की दोनों आँखें सुकन्या की एक छोटी सी गलती से दोनों आँखें निकाल दी थी, तो उस समय सुकन्या से विवाह हुआ च्यवन मुनि का और उनकी सेवा करी। यहाँ पर च्यवन मुनि के आश्रम में ये दोनों अश्विनी कुमार आए और अश्विनी कुमारों ने कहा कि आप मुझे सोमरस का अधिकारी बना दें। हे ऋषिवर, आप मुझे सोमरस का अधिकारी बना दें, क्योंकि इंद्र हमें अपनी पंक्ति में नहीं बैठाता और मैं तुम्हें यौवन बना दूंगा, नवयुवक बना दूंगा। तो यहाँ पर इन्होंने सुकन्या के पातिव्य धर्म के अनुसार और इस ऋषि की तपस्या के अनुसार एक कुएं में जल का, उसमें द्रव्य रसों का डाल करके इन तीनों ने इसमें डुबकी लगाई। और जब यह ऋषि च्यवन और अश्विनी कुमार उस कुंभ से, उस जल के जलाशय से बाहर निकले, तो तीनों एक समान लग रहे थे। क्योंकि अश्विनी कुमार बहुत सुंदर हैं, देवपुत्र हैं, बहुत सुंदर, आकर्षित हैं। अब अश्विनी कुमार भी की तरह च्यवन मुनि भी दिखाई दे रहे। तो उन्होंने कहा, हे देवी, अगर आप अपने पति को पहचान सको तो अपने पति के गले में माला डालो
और तुम्हारा पातिव्रत व्रत भी पूर्ण हो जाएगा और ऋषि को पहचानो। तो तब यहाँ पर सुकन्या ने अपने सती धर्म का पालन करते हुए कहा, अगर मैंने अपने पति को ही देव स्वरूप में मान रखा है तो मुझे पता चले कि मेरी पति कौन है और देव कौन है। जब उन्हें पता चला कि देवता कभी पृथ्वी पर पाँव नहीं रखते, देवताओं के पाँव पृथ्वी पर नहीं पड़ते और देवताओं की छाया नहीं होती, इस प्रकार से उन्हें देखा तो इन्होंने जब देखा कि अश्विनी कुमारों की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ रही थी और दोनों पाँव ज़मीन में नहीं थे और यहाँ पर च्यवन मुनि के दोनों पाँव ज़मीन में थे और उनकी छाया दिख रही थी। उनने उनको गले में माला पहनाई। उस समय से इन च्यवन मुनि ने इंद्र अपनी तप बल से इंद्र के समीप सोमरस का अधिकारी बनाया। इसलिए सोमरस महान पवित्र रस है। इसको पीने से सभी प्रकार के रोग दोष कष्ट दूर हो जाते हैं। और जो लोग च्यवन ऋषि के नाम से ओम च्यवनाय नमः, ओम अश्विनी कुमाराय नमः, ओम सुकन्याय नमः, इस प्रकार से खाना खाने के बाद च्यवनाय नमः, अश्विनी कुमाराभ्याम नमः, सुकन्याय नमः खाना खाने के बाद अपने हाथ जो धो लेते हैं, धोने के बाद उसको दोनों आँखों पर लगा देते हैं। उनकी आँखों की नेत्र की हमेशा ज्योति रहती है और उनके आँखें कभी ख़राब नहीं होती हैं। इसलिए कुछ लोगों ने भ्रांतियाँ फैला रखी हैं। मदिरा पीने वाले लोग, शराब आदि पीने वाले लोग इंद्र भी मदिरा पीता है यह कहते हैं, लेकिन इंद्र सोमरस के अधिकारी हैं। सोमरस ही देवता पीते हैं और एक बूंद सोमरस की सूंघने से वह आदमी अमर हो जाता है। यह सोमरस की महिमा है।